हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी एचआईवी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एचआईवी की स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और एचआईवी की मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एचआईवी की स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, एचआईवी एक सबसे बाहर से इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो एचआईवी में सबसे बाहर की साइड में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, जिसमें आप ये देख रहे होंगे ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर है। इसमें GP41 जो कि इसका लोअर पार्ट होता है, जो कि नैरो होता है, और एक अपर पार्ट होता है जो वाइडर होता है, GP120। ये स्ट्रक्चर ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ये सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर होती है एचआईवी की। इससे अंदर की स्ट्रक्चर जो कि एचआईवी जो वायरस है, जो वायरस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको जो बाउंड करके रखती है, वो स्ट्रक्चर होती है जो कि लिपिड की बनी होती है। ये जो एक मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है, इसे लिपिड मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर की ओर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कैप्सिड बोलते हैं, एक प्रोटीन की बनी होती है। इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। आप देख रहे होंगे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसके 2 मॉलिक्यूल एचआईवी की स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं और 2 मॉलिक्यूल ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल के पाए जाते हैं। 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हमने जस्ट इससे पिछले वाली वीडियो में हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखा था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए से डीएनए बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो देख सकते हैं, तो उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया गया है। तो 2 मॉलिक्यूल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के होते हैं, मतलब ऐसा एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेशन करता है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बोलते हैं। एक मॉलिक्यूल होता है इंटीग्रेज एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। इंटीग्रेज एंजाइम के बारे में हम इसी वीडियो में विस्तार से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इसमें एक प्रोटीएज एंजाइम पाया जाता है, उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अभी देखी एचआईवी की स्ट्रक्चर कि एचआईवी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें क्या क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। अब हम बात करते हैं एचआईवी के बारे में। एचआईवी की सरफेस पे CD4 रिसेप्टर पाए जाते हैं, उनके बारे में लिखा गया है यहाँ पे। CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मैक्रोफेजेस, सॉरी, एचआईवी की सरफेस पे नहीं, मैक्रोफेजेस और हेल्पर टी सेल जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। मैक्रोफेजेस का काम होता है फैगोसाइटोसिस करना, और हेल्पर टी सेल जो ये हमारे इम्यून सेल्स हैं, इनकी जो सरफेस होती है उन पे CD4 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, विच हेल्प द वायरस टू एंटर इन सेल। जो कि वायरस होता है उसको जो ये सेल होती है मैक्रोफेजेस और हेल्पर टी सेल, इसमें एंटर करने के लिए हेल्प करता है। मैक्रोफेज इज नोन एज एचआईवी फैक्ट्री। जो मैक्रोफेज होती है उसको एचआईवी फैक्ट्री बोला जाता है। एचआईवी मल्टीप्लाई इन बोथ मैक्रोफेजेस एंड helper T cell, but when it comes out from helper T cell or macrophages, it destroys the cell, which result into the decrement of number of cell, which further leads to the deficient immunity। इसमें बताया गया है कि एचआईवी जो वायरस होता है वो मैक्रोफेजेस और हेल्पर टी सेल दोनों में ही मल्टीप्लाई करता है, और जब ये सेल से बाहर आता है तो ये इस मैक्रोफेजेस और हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इनकी जो नंबर ऑफ सेल्स है, मैक्रोफेजेस और हेल्पर टी सेल का नंबर है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाती है। जब नंबर ये हेल्पर टी सेल और मैक्रोफेजेस का जब नंबर कम हो जाएगा तो हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब इसकी हम मैकेनिज़्म देखेंगे कि किस प्रकार एचआईवी हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, मतलब किस प्रकार
सेल्स में एंटर करता है और सेल्स में क्या क्या मैकेनिज्म शो करता है। यहाँ पे आपको एक बॉक्स टाइप में दिख रहा होगा, ये है मैक्रोफेज। हमने समझाने के लिए आपको इतनी एक बॉक्स बना के उसमें मैक्रोफेज दिखाई है। मैक्रोफेज के ऊपर ये एक वायरस अटैच होता है, CD4 रिसेप्टर पे अटैच होता है, जो इसकी GP41 और GP20 जो स्ट्रक्चर होती है उसके थ्रू ये अपने मैक्रोफेजेस या हेल्पर टी सेल पे अटैच होता है। जो GP120 है और GP141 है, इसकी हेल्प से ये मैक्रोफेज पे अटैच होगा, ये हेल्पर टी सेल पे अटैच होता है। जो मैक्रोफेज की CD4 रिसेप्टर होता है और वायरस की GP120 जो प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये दोनों मिलके एक टनल का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे एक टनल दिखाई दे रही होगी, जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल इस जो मैक्रोफेज है उसमें एंटर करता है। ये आपको दिखा होगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो इसका वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर एंटर करेगा। वहाँ से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मैंने पहले भी बताया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होती है जो RNA से DNA में कन्वर्ट किया जाता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को RNA से DNA में ट्रांसफ़र करना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। और इस प्रोसेस में जो एंजाइम काम आता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं cDNA। cDNA का मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री DNA बोलते हैं इसको। यहाँ से ये मॉडिफिकेशन होकर डबल स्ट्रैंडेड DNA जो कि वायरस का DNA डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट होता है। अब जो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, सबसे पहले तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है जो कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेल में एंटर करता है। सेल में एंटर करेगा, इसमें साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम था जो वायरस में प्रेजेंट था वो भी साथ में एंटर करता है और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का फॉर्मेशन करता है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉडिफिकेशन होके यानी कन्वर्ट होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA में जो कि वायरस का DNA। अब जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है ये एंटर करता है जो हमारी सेल होती है, मैक्रोफेज होती है, मैक्रोफेज के न्यूक्लियस में एंटर करता है। न्यूक्लियस में मैक्रोफेज के न्यूक्लियस में जो भी सेल होती है उसका खुद का DNA प्रेजेंट होता है। आपको यहाँ पे DNA का दिख रहा होगा, जो ब्लैक कलर में है वो तो वायरस का DNA और जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो सेल का DNA। तो जो ये वायरस का जो DNA होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, ये न्यूक्लियस में एंटर करता है और जो सेल का जो DNA है उसके साथ कंबाइंड हो जाता है। उसके साथ कंबाइंड होता है इंटीग्रेज जो एंजाइम जो कि वायरस में प्रेजेंट था वो भी इसके साथ ही आता है। तो इंटीग्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में इंटीग्रेज एंजाइम जो होता है वो हेल्प करता है डबल स्ट्रैंडेड DNA जो कि वायरस का DNA उसको जो सेल का जो DNA होता है उसमें उसके साथ अटैच होने में हेल्प करता है। इंटीग्रेज होता है, इंटीग्रेट होता है। इंटीग्रेट से ही इंटीग्रेज वर्ड जो एंजाइम का है वो लिया गया है। इंटीग्रेज एंजाइम इसमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वायरल DNA इंटीग्रेट विद DNA ऑफ होस्ट सेल एंड कंट्रोल द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। जो वायरस का जो DNA होता है वो इंटीग्रेट होता है यानी जुड़ता है, अटैच होता है जो होस्ट होता है। होस्ट सेल कौन सी है यहाँ पे, मैक्रोफेज। जो मैक्रोफेज होती है, मैक्रोफेज के न्यूक्लियस में जो DNA प्रेजेंट उसके साथ अटैच होगा। और जो इसकी मशीनरी होती है, सेल की जो मशीनरी होती है वो मशीनरी को कौन कंट्रोल करता है, जो सेल की मैकेनिज्म होती है, जो सेल की जो भी वर्किंग होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो उसको कंट्रोल करता है। तो जो न्यूक्लियस है उसके जो DNA होता है उसमें उससे जब ये वायरस का DNA अटैच हो जाता है तो उसकी जो मशीनरी होती है वो उसको कंट्रोल कर लेता है। इट इंस्ट्रक्ट द होस्ट सेल टू प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल। जो ये DNA जो वायरस का DNA है ये सेल के DNA से जब अटैच होता है तो जो सेल जो न्यूक्लियस जो DNA उसको DNA से जब वायरल पार्टिकल बनाने के लिए उसको कमांड करता है, यानी उसको इंस्ट्रक्ट करता है, उसको निर्देश देता है कि अब वायरस का जो वायरल पार्टिकल बनाया जाएगा।
तो डीएनए से यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम वर्क करता है। यहाँ पे प्रोटीएज सबसे पहले तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। ट्रांसक्रिप्शन होता है कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। तो जो यहाँ पे डीएनए है जो अटैच हुआ है, वायरल डीएनए, जो कि न्यूक्लियस है होस्ट सेल का, यानी मैक्रोफेज का जो न्यूक्लियस है उसमें जो डीएनए उसके साथ अटैच हो गया। अब उस डीएनए से वायरल डीएनए बनता है, मतलब जब वायरस का जो डीएनए अटैच हो गया तो उससे वायरल आरएनए बनता है, यानी जो कि वायरल पार्टिकल है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है जो कि वायरल आरएनए बोला जाता है उसको। यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम भी वर्क करता है। प्रोटीएज एंजाइम की प्रेजेंस से जो ये वायरल आरएनए है इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जो वायरल आरएनए है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोला जाता है। हमने पिछली वीडियो में भी इस बारे में चर्चा की थी कि ट्रांसलेशन क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन। इसलिए प्रोटीएज एंजाइम की प्रेजेंस में जो वायरल आरएनए है उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन होएगा, यहाँ पे आरएनए भी प्रेजेंट होता है जो कि एज ए जेनेटिक मटेरियल वायरस का काम करेगा। और प्रोटीन का क्या काम करता है, जो वायरस होता है उसकी कवरिंग बनाने का काम करता है। जो कवरिंग होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो प्रोटीन से कैप्सिड बनता है उसका, जो वायरस का कैप्सिड बनेगा तो ये बहुत सारे वायरस बन जाते हैं। और जब ये वायरस होता है, ये जो सेल होती है मैक्रोफेज होती है उससे जब बाहर निकलता है तो इसको रप्चर करता है, वो बाहर निकलता है और ये ब्लड में फैल जाता है। जब ये ब्लड से वापस ही जो मैक्रोफेज होती हैं और हेल्पर टी सेल होती है ब्लड में होती है, जब ये ब्लड में जब दोबारा से वायरस आता है तो फिर से ये अटैच होता है मैक्रोफेज का, फिर से ये प्रोसेस होती है CD4 रिसेप्टर्स पे अटैच होएगा। और यही प्रोसेस जो हमने अभी देखी ये वापस रिपीट होती है। इसी तरह से मैक्रोफेज और हेल्पर टी सेल का रप्चर होता रहता है, जिससे इनकी जो नंबर ऑफ सेल है वो कम हो जाते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है। यही इसमें बताया गया था। पहले हमने देखा था कि HIV जो मल्टीप्लाई करता है मैक्रोफेज में मल्टीप्लाई करता है या हेल्पर टी सेल में मल्टीप्लाई करता है। जब ये इससे बाहर आता है तो ये इसको रप्चर कर देता है। हमने यहाँ पे देखा कि जब ये बाहर आता है तो ये रप्चर कर देता है इसको, यानी इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इनकी जो हेल्पर टी सेल और मैक्रोफेजेस होती हैं इनकी जो नंबर है उनमें कमी आती है और जो हमारी इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने देखा HIV की स्ट्रक्चर के बारे में देखा, इसकी मैकेनिज्म के बारे में देखा कि किस प्रकार HIV हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी क्यों कमज़ोर हो जाती है, HIV की इन्फेक्शन होता है तब। इस बारे में देखा कि किस प्रकार इसकी मैकेनिज्म होती है, किस प्रकार ये हमारे मैक्रोफेज होती हैं उनको अफेक्ट करता है, हेल्पर टी सेल होती हैं उनको अफेक्ट करता है और इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।